अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग स्किल्स। जी तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। और स्टेटमेंट ये गिवन है जो हम रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है और उसकी पार्टीशन करनी है कि उसमें क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, ठीक है 5 बच्चे हैं जिनकी एज का सम अगर करें यानी उनको ऐड करें, सम का मतलब एडिशन होता है, अगर उनको ऐड करें तो वो 50 ईयर्स के इक्वल आता है, इज 50 ईयर्स। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि वो जो 5 बच्चे हैं ना उनकी एजेस में डिफरेंस कितना है, यानी कितने साल बाद बच्चे हैं। यानी अगर एक बच्चा 7 साल का है तो दूसरा बच्चा 3 साल बाद पैदा हुआ है। ठीक है, तो उसकी एज क्या होगी, 10 ईयर्स। तो अगर उसके बाद दोबारा से 3 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है तो फिर उसकी एज क्या होगी, 13 ईयर्स। इस तरह के इंटरवल में आते हुए बच्चे की एज है जो आपने 5 बच्चों की एजेस रखनी है। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो हमने सबसे छोटे बच्चे की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये कर लें कि जो आपने फाइंड करना है, जिसकी एज आपको फाइंड करनी है, आप लेट कर लें कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है ना उसकी एज एक्स है। तो जाहिर सी बात है कि हमने 5 बच्चों की एज पहले फाइंड कर लेनी है। तो अगर यंगेस्ट एक्स है तो उसके बाद जो दूसरा बच्चा होगा उसकी एज क्या होगी, जाहिर सी बात है आप उसमें क्या ऐड करेंगे, 3 को ऐड कर लेंगे। गॉट इट। इसी तरह आपने ये सीरीज करते हुए 5 बच्चों की एजेस फाइंड कर लेने हैं। तो हमने इसके सोल्यूशन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कैसे किया है। पहला स्टेप हमने क्या है कि डिफाइन द वेरिएबल, हमने किया है कि लेट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी जिसकी एज हमने फाइंड करनी थी हमने लेट कर लिया कि उसकी एज जो है वो एक्स ईयर है। ठीक है, उसके बाद हम 5 बच्चों की एजेस को उस एज के हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक पहला जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी एज एक्स थी। ठीक है, तो 3 साल बाद सेकंड चाइल्ड की जो एज होगी, जाहिर सी बात है 3 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें जो प्रीवियस वाले की एज थी उसमें 3 ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह से थर्ड चाइल्ड है तो जब आप प्रीवियस वाले से यानी एक्स वाले से कंपेयर करेंगे तो 6 साल बाद हुआ ना, तो उसमें 6 ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह 9 ऐड कर देंगे और 12 ऐड कर देंगे। इस तरह ये देखिए 5 बच्चों की एजेस हमें मिल गई। यानी पहले बच्चे की एज एक्स है, फिर एक्स प्लस 3 है, फिर एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 9 है और एक्स प्लस 12 है। उसके बाद आप आ जाएं, ये हमने ये वाली बात कंप्लीट कर ली है, यानी हमें 5 बच्चों की एजेस का पता चल गया कि पहले बच्चे की एज हमने एक्स ली है और हमने फाइंड भी एक्स ही करना है। ठीक है, यानी यंगेस्ट चाइल्ड की एज फाइंड करनी है। दूसरे बच्चे की एज पता चल गई, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, 5 एजेस हमें फाइंड कर ली। अब बात यह है, उन्होंने कहा कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, यानी उन्हीं 5 बच्चों की जो आपने एज फाइंड की है जो कि वेरिएबल में है, उनको आप सम अप करें तो वो 50 ईयर्स के इक्वल आता है। अब यहाँ पर आ जाएं, इसी को आप देखें, जो हमने स्टेटमेंट थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया कि ये पहले बच्चे की एज है, दूसरे की एज है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवें की है। इन सारी एजेस को आपने सम किया और इक्वल टू 5 कर दिया। ये सारी बातें जो थी वो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन थी। ठीक है, हमने वेरिएबल यंगेस्ट चाइल्ड के लिए एक्स सिलेक्ट किया था, आप एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फिर उसको फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, जब हमें ये पता चल गया तो आपने तो एक्स फाइंड करना है ना, यंगेस्ट चाइल्ड की एज फाइंड करनी है, तो आपने एक्स फाइंड करना है, तो आप इसको फर्दर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास, आपने सिंपल इन x को सम अप करते जाना है। तो ये देखिए 5x के इक्वल आ गया, यहाँ से आप 3, 6 प्लस 9 और 12 को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। और आपने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेना और यहाँ पर आपके पास x का जो सोल्यूशन आता है वो 4 है। तो इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी एज जो है वो 4 ईयर्स है। तो इस तरह से ये आपके पास इसका सोल्यूशन आता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उनमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से मज़ीद वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं और मज़ीद क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपना ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, institute.of.ls। ठीक है, इसको कंटिन्यू, मतलब ईमेल आपके पास होगी, आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं क्वेश्चंस को भी। और इससे रेलिवेंट, एज प्रॉब्लम से रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसकी भी मज़ीद वीडियोज़ बनाकर आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।